अच्छा बच्चों, सेकंड टाइप का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि देखो, कोई ट्रायंगल की डाटा दे रखी है। ट्रायंगल में देखो 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। जब 3 साइड्स गिवन है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। 2 साइड्स एंड 1 एंगल गिवन है तो हम ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, 1 साइड एंड 2 एंगल्स गिवन है तो हम ट्रायंगल बना, मीन्स 6 पार्ट्स में से कोई 3 पार्ट्स हमारे पास गिवन है तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल बनानी तो हमें ऑलरेडी आनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास मैसेज देंगे कि कितने बच्चों, किन किन बच्चों को ट्रायंगल्स बनानी नहीं आती, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगी, वो तो ट्रायंगल में बना दूंगी, लेकिन बाकी ट्राई योर सेल्फ पे दूंगी तो वो क्वेश्चंस तब होंगे जब हमें ट्रायंगल्स बनानी आती होंगी। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही है जो हमारे पास, कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, and then a triangle similar to it whose sides are 2 raised by 3 of the corresponding sides of the first triangle। ठीक है, तो हमें एक ट्रायंगल के डाटा दे रखे हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग 2/3 साइज की एक न्यू ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, तो ट्रायंगल्स कैसे बनाए 3 साइड्स, ये इसको मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल में किया है क्वेश्चन, कि हमारे पास ए बी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो हमने ए बी 4 सेंटीमीटर लिया, ए बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने ए सी 5 सेंटीमीटर प्रकार खोला और आर्क लगाया। सॉरी, प्रकार लेती हूँ हाथ में। हमने 5 सेंटीमीटर प्रकार खोला और आर्क लगाया। ठीक है, फिर हमने 6 सेंटीमीटर प्रकार खोला और इसी आर्क को काट दिया। ठीक है, और हमने AC और BC को ज्वाइन कर दिया। ये एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास ABC, इन विच साइड्स आर AB इज 4 सेंटीमीटर, BC इज 6 सेंटीमीटर एंड CA इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल बनानी है जिसका साइज 2/3 होगा। तो देखो मैंने साइड में लिखा है कि रेशियो 2/3। इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर देन न्यू ट्रायंगल कम्स इन इनर द ओरिजिनल ट्रायंगल। जब ये जो 2 है ये न्यू ट्रायंगल है और 3 है ये ओरिजिनल ट्रायंगल है। न्यूमरेटर से न्यू ट्रायंगल बनती है और डिनोमिनेटर ओरिजिनल ट्रायंगल होती है। इट मीन्स यहाँ पे क्लियर होगा, न्यूमरेटर स्मॉल है तो न्यू ट्रायंगल स्मॉल बनेगी। न्यू ट्रायंगल स्मॉल बनेगी तो वो गिवन ट्रायंगल के इनर में आएगी। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए कि न्यूमरेटर है तो न्यू ट्रायंगल है, जो डिनोमिनेटर है वो ओरिजिनल ट्रायंगल है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल और डिनोमिनेटर ओरिजिनल ट्रायंगल। मीन्स ओरिजिनल ट्रायंगल का साइज 3 है तो न्यू ट्रायंगल का साइज 2 है। इस साइड्स का रेशियो 2:3 का मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि न्यू ट्रायंगल हमारी ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर आएगी। ठीक है, इतना होने के बाद आगे देखते हैं कि हमने AX एक लाइन सेगमेंट कह दो या रे कह दो, AX एक नीचे स्लोप में ले लिया, या कह दें कि A पर नीचे हमने एक एक्यूट एंगल लाइन खींच दी। ठीक है, लार्ज रेशियो क्या है 3 है। ठीक है, तो बड़ा वाला रेशियो जो 3 है तो हमने इस AX के ऊपर 3 इक्वल पॉइंट्स ले लिए जिनको नाम दिया 1 2 3। हमने प्रकार से इक्वल पॉइंट्स ऐसे कर दिए 1 2 और 3। ठीक है, जो गिवन ट्रायंगल थी वो उसके अंदर आएगी न्यू ट्रायंगल। तो गिवन ट्रायंगल AB लाइन है बेस, तो ये जो 3 पॉइंट था डिनोमिनेटर है वो गिवन ट्रायंगल है, तो 3 पॉइंट को B से मिला दिया और उस 3 पॉइंट को नाम मैंने दे दिया D। DB को मैंने ज्वाइन कर दिया स्केल से।
पहले ही डीबी को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से जो एक एंगल बन जाता है, जिसकी मैंने उसके बाद फिर आर्क लगाई है कि अब ये आर्क ऐसे लगाई, ठीक है, आर्क लग गई। इतना ही प्रकार खुला रहने दो। ये आर्क नंबर 2 पर लग क्योंकि ट्रायंगल का दूसरा ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल क्या आएगी 2 की, तो 2 पर रखकर ये आर्क लगा दी, ठीक है। और फिर ये आर्क कितनी थी, इतनी थी, इतना माप के इस आर्क को भी उतना ही काट दिया, ठीक है। और इसको फिर आगे इस 2 पॉइंट को और इस यहाँ आर्क से ज्वाइन कर दिया और इसको ऊपर तक बढ़ा दिया, तो ये B1 पर, B डैश कह दे, B1 कह दे, आगे ये टच हो जाती है, ठीक है। और जिनसे ये प्रकार से नहीं लगती हो तो शॉर्टकट मेथड बताती हूँ साथ साथ ही। ये BD को ज्वाइन किया था आपने, ठीक है, BD के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल ये 2 नंबर को ऐसे कर दो और इसको BD के पैरेलल आगे तक ले आओ और इस 2 नंबर पर जहां आ जाए उस लाइन को ऊपर तक इस AB बेस पर टच करवा दो, ठीक है। और एक सही लाइन लगी या नहीं इसका भी साथ साथ बताती हूँ कि ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल दिखनी चाहिए भाई, क्योंकि वो एंगल बनाने में तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी, तो ये फेस टू फेस हो तो वहां मैं कॉपियों पे करवा दूं कंप्लीट। अब ये पैरेलल दिखनी चाहिए ये लाइन, ये तो आप समझदार हो रहे हो, आप पे पता चल जाएगा आपको कि पैरेलल नहीं है, तो मिटा के थोड़ा सा दोबारा उसको पैरेलल खींच लिया, हो गया। अब B को C से ज्वाइन कर दिया स्केल से, देखो ये B को C से कर दिया और अब इसको पैरेलल में ले आओ, B डैश आया था ना वहां तक, ए आ गया और इसको यहाँ पे खींच दी। ये दोनों भी बिल्कुल पैरेलल दिखनी चाहिए ये लाइनें, और इनको यो एंगल 3 के बराबर 4 बनाया हमने, मैंने तो मेजर करके बनाया इसमें। मैं आपको जिनसे मेजर करके नहीं बनता वो बच्चे डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन मिस्टेक नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन करके मेरे पास भेजेंगे, मैं चेक करके बताऊंगा आपका ठीक है या गलत है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने C डैश B डैश पॉइंट आ गए। अब एक न्यू ट्रायंगल आ गई A B डैश C डैश, न्यू ट्रायंगल आई, हमने कहा था ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर आएगी, अंदर ही आ गई, ठीक है। ये एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जिसका रेशियो गिवन ट्रायंगल से 2/3 होगा, ठीक है। तो इसी को कंस्ट्रक्शन में कहा है मैंने, पहले ये 4-5 पॉइंट ये कर दिए हमने, इसके गिवन ट्रायंगल ABC बनाई, उसके बाद कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल XAB, ये जो एंगल है ना ये XAB है भाई, ये ठीक है, ये एक एक्यूट एंगल बना दिया। इस पे हमने 3 पॉइंट्स लिए, गिवन ट्रायंगल का 3 पॉइंट है तो 3 को गिवन ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, इसके पैरेलल 2 पे ले आए। इसी बात को मैंने लिख रखा आगे कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन DB एंड कंस्ट्रक्ट एंगल 1 = 2। ये एंगल 1 के बराबर हमने 2 पे बनाया, 3 के बराबर हमने 1 तो अपने आप बन गया, 2 पे इसका मेजर करके बनाया, 3 अपने आप बन गया, 4 को इसको मेजर करके बनाया। जिसका मेजर करके नहीं बनता हो तो स्केल से पैरेलल करके बना दो, अपने आप बन जाएंगे। कह दो इक्वल, कंस्ट्रक्शन से हमने समझा दिया कि इक्वल है, इट मीन्स ये प्रकार से ही बनाए गए हैं, ठीक है। टू गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल AB डैश C डैश, ईच ऑफ whose sides is 2/3 of the corresponding sides of triangle ABC। ये एक हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हुआ जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल था और डिनोमिनेटर ग्रेटर था, ठीक है। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है